चुड़ैल का फ्लैट। सूरज मुंबई शहर में नया नया आया था। वो मुंबई शहर में घर देख रहा होता है। वो मुंबई में एक एजेंट से घर के सिलसिले में मिलता है। सर, मेरे पास बहुत सारे खाली फ्लैट हैं। भैया, मुझे एक ही कमरा चाहिए। मैं यहाँ अकेला ही रहूंगा। मुझे एक फुली फर्निश्ड फ्लैट चाहिए। एजेंट सूरज को घर दिखाता है। सूरज को घर देखते ही पसंद आ जाता है। घर दिखने में बहुत आलीशान होता है। भैया, मुझे ये घर देखते ही पसंद आ गया है। आप इसे फाइनल कर दो। मैं अभी ही इसकी पेमेंट कर देता हूँ। सूरज घर की सारी पेमेंट तभी की तभी कर देता है और घर में अपना सामान रख लेता है। चलो, अब जल्दी से चेंज करके खाना बना लेता। नींद भी आ रही है। खाना खा के सो जाता हूँ। सूरज कपड़े बदलकर रसोई में खाना बनाने के लिए आता है। सूरज रसोई में सब्जियां काट ही रहा होता है। तभी उसे बाहर किसी की आहट सुनाई देती। यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है ये मेरा भ्रम था। वो साया सूरज के पीछे आता है और सूरज के देखने से पहले वहां से गायब हो जाता है। सूरज रसोई में आता है। उसे सारी सब्जियां कटी हुई मिलती है। मैंने तो ये सब्जियां काटी ही नहीं थी। ओहो, लगता है आज मैं काफी थक चुका हूँ। थकान के कारण मेरे साथ ये सब हो रहा है। सूरज खाना बनाता है और खाना खाकर सोने चला जाता है। सूरज गहरी नींद में होता है कि तभी सूरज के रूम में लगा टीवी चल पड़ता है। अरे, ये टीवी कैसे चल गया? लगता है मैं शायद चलाकर ही सो गया था। मुझे ऐसे ही आंख लग गई होगी। चलो, अब इसे बंद कर देता हूँ। सूरज टीवी बंद करके सोने चला जाता है। इन सब बातों से अनजान सूरज को यह नहीं पता था कि ये सब वाकये खुद नहीं हो रहे, बल्कि उसके फ्लैट में एक चुड़ैल का साया है जो ये सब कर रही है। सूरज सुबह उठता है। नहा धो के नाश्ता करके कपड़े बदलकर सूरज ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को जब सूरज घर वापस आता है तब वो अपने रूम में एक अजीब सी हरकत महसूस करता है। सूरज के लिए चुड़ैल खाना बनाकर रख देती है। अरे, ये खाना किसने बनाया? कौन है आखिर जो मेरे घर पर मेरे पीछे से आ रहा है? चुड़ैल ने खाने में स्वादिष्ट चिकन बनाया होता है। अब तो ये बात बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मुझे मकान मालिक से जाकर पूछना ही पड़ेगा। आखिर कौन है जिसको उन्होंने मेरे घर में आने की इजाजत दी है, वो भी मेरे पीछे से। सूरज अपने मकान मालिक के पास जाता है और उनसे पूछता है, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात पूछनी थी। जी बिल्कुल, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? जब मैंने आपका फ्लैट किराए पर ले रखा है तो आपने मेरे फ्लैट में किसी और को आने की इजाजत कैसे दी? मैंने तो किसी को भी आपके फ्लैट में आने की इजाजत नहीं दी। ना ही मेरे पास उस फ्लैट की कोई दूसरी चाबी है। हमारे पास तो उसकी एक ही चाबी थी, वो भी हमने आपको दे दी। सूरज मकान मालिक की बात सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। आखिर मेरे फ्लैट की चाबी किसी और के पास नहीं है, तो मेरी रसोई में खाना बनाया तो बनाया किसने? सूरज ये सभी बात अपने मकान मालिक से कर ही रहा होता है। तभी उसकी पड़ोसन एक बुढ़िया ये सारी बातें सुन लेती हैं। वो बुढ़िया सूरज को अपने पास बुलाती है। सूरज उस बुढ़िया के पास जाता है। बेटा, मैंने अभी तुम्हारी सारी बात सुनी, जो भी तुमने अभी अपने मकान मालिक से बात की। जी अम्मा, मैं तो बहुत परेशान हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आखिर करूँ तो क्या करूँ? मैं तो दिल्ली शहर में भी नया आया हूँ। मैं ये सब बात माँ को भी नहीं बता सकता। अगर मैंने उन्हें ये बात बता दी तो वो टेंशन में ही मर जाएगी। मुझे आप बताओ, मैं करूँ तो करूँ क्या? बेटा, वो जो तुमने फ्लैट लिया है वो खतरे से खाली नहीं है। क्यों अम्मा, क्या हुआ? उस फ्लैट में एक औरत की मौत हो गई थी। कुछ साल पहले उस औरत को उसके पति ने जान से मार डाला था, क्योंकि वो गर्भवती थी और उसने एक लड़की को जन्म दिया था और उसका पति एक लड़का चाहता था। लड़के की चाहत में पति ने अपनी बीवी को जान से मार डाला। वो तभी से उस जगह पे घूमती है और सबको परेशान करती है। वो चुड़ैल किसी को भी उस फ्लैट में टिकने नहीं देती। अब मैं क्या करूं? मेरे पास ना तो पैसे हैं कि मैं किसी नए घर में चला जाऊं, और ना ही ये सब बात मैं अपनी माँ को बता सकता हूं। वो बहुत परेशान हो जाएगी। आप ही बताओ अम्मा, मैं क्या करूं? हाँ बेटा, मेरे पास एक इलाज है, उसी से तुम्हारी जान बच सकती है। नहीं तो वो चुड़ैल तुम्हें नहीं छोड़ेगी और तुम्हें जिंदा मार डालेगी। तुम वैसे भी लड़के हो और उस चुड़ैल की मौत लड़का न होने की वजह से हुई थी। वो तो तुम्हें किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेगी। बताओ अम्मा, मैं क्या करूं? कल सुबह तुम छोटी वाले बाबा के मंदिर चले जाना। उन्हें जाकर तुम सारी बात बताना। वो तुम्हारी परेशानी का हल जरूर करेंगे। सूरज उस रात अपने फ्लैट में जाता है
और सारी रात हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते निकाल देता है। अगले दिन 4 बजते ही सूरज बाबा के मंदिर पहुंच जाता है और सूरज बाबा को सारी बात बताता है। बाबा सूरज को एक तावीज देते हैं और गंगा जल को सारे घर में छिड़कने को कहते हैं। सूरज घर आकर घर में गंगा जल छिड़कता है। गंगा जल छिड़कते ही चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है।